बहुत सारी फैमिलियां हैं। हम्म। अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है। ये टेम्परेचर नोट करते जाइएगा। 28 टेम्परेचर। ये रेडाइज में आ गए तो वो भी वो तो फिर सोने पे सुहागा हो सोने गया, पर सुनार की दुकान खोलनी पड़ेगी। बिल्कुल 8 पेयर के स्ट्रिप लगे हुए हैं। अच्छा ये देखें भाई, क्रिस्टेड डक की अभी ये देखें, बच्चा पे बच्चा भी है। हाँ भाई, गिरा नहीं देना बच्चा। और ये गिरे वाले 600 पीस आए थे। एक क्रिस्टेड शटल बैग है और एग्जीबिशन शटल बैग है। कॉलोनी देखेंगे या पूरा एक कमरा देखें आप। ओए होए माशाल्लाह। अच्छा यूसुफ साहब रहते हैं हमारे 6ठी मंजिल के ऊपर। मैंने 20 लाख अल्लाह के फजल से जो है ना खरीदारी की ना। मैंने 6 पेयर ये स्पेशली रेडी टू ब्रीड के मंगाए हैं। आप देख लें, ये अलग से मैंने इम्पोर्टेड किस्म की ये धूप का हीटर सेटअप है, हीटर सेटअप। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना अलीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सेटअप देखकर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अली भाई आज कौन से ये नए सेटअप पे आ गए। भाई नया सेटअप नहीं है, ये वही पुराना सेटअप है हमारे यूसुफ साहब का, लेकिन इसके अंदर हो गई है बहुत सारी चेंजिंग के साथ साथ भाई हो गई है डफ के अंदर भी चेंजिंग, नई नई म्यूटेशंस मुतारिफ हो रही है। अभी आप लोगों को ऐसी ऐसी डफ दिखेंगी इंशाल्लाह, जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं देखी होंगी, या देखी भी होंगी तो गूगल वगैरह पे देखी होंगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाने वाले हैं हम लोग बहुत सारी डफ। और वो कहते हैं ना कि डफ की दुनिया में जो है वो एक नया इनकलाब बर्पा हो रहा है। तो सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे, कौन कौन सी म्यूटेशन है फ्यूचर के लिए है, और इस टाइम पे हमारी क्या क्या चीजें हम लोगों को लगानी चाहिए, सारी चीजें बात करेंगे, सारी डिटेल्स लेंगे। तो अभी चलते हैं यूसुफ साहब के पास और चलकर मालूम करते हैं भाई कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं और क्या क्या लगा हुआ है हमारे सेटअप के ऊपर। अच्छा तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे यूसुफ साहब। तो अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं यूसुफ साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल है। यूसुफ साहब माशाल्लाह से आपने तो भाई डब की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, कि मतलब म्यूटेशंस पे म्यूटेशंस। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल एहसान है। बिल्कुल। तो यूसुफ साहब हमारी क्या क्या नई म्यूटेशंस आ रही हैं, आगे डब का क्या फ्यूचर है, थोड़ा सा ये भी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह परिंदों के एतबार से तो तकरीबन सारे परिंदे हैं, उनके अंदर मोटिशन है ना। सही है। और मैंने शुरू से अल्लाह के फजल से 4-5 साल हो गए या 7-8 साल हो गए डव। उससे पहले फिंचें भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लगाई थी ना। सही है। तो डव के एतबार से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हम इस वक्त जो बात करेंगे ना, कारोबार और फ़ायदे की तरफ बात नहीं करेंगे। सही है। शौक की बात करेंगे। और मैंने अपने जो शेड अल्लाह के फजल से इस वक्त जो बनाए ना, वो भाइयों को दिखाएंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे वो भी। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट लिया था तो ये जो जगह है ना, इससे पहला शेड मैंने बनाया था इसी जगह पे। और ये छत आप देख रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल ये प्लास्टिक जिसको बोलते हैं ना, वो एसी की जिसको मेडिकल स्टोर वगैरह एसी का शॉपर होता है, लगा होता है ना। तो वो हमने स्टार्ट किया था, 4-5 साल वो चला। उसके बाद मैंने जो ना अल्लाह के फजल से सेकंड वाला जो ना अपना शेड बनाया, उसके अंदर जो ना शीशे का पूरा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही बनाया फिर था। उसके अलावा तीसरा मैंने रेड पाइट, ब्लू वाइट टेल, सिल्वर पाइट, क्रीम पाइट का जो बनाया वो सीमेंट की चादरों का। सही है। ठीक है ना। मगर ये कि देखें, मैंने अल्लाह के फजल से मैनेजमेंट का कोर्स किया है ना। तो उसमें आप परिंदे पाल रहे हैं मिसाल के तौर पर, है ना। तो अब घर के अंदर पाल रहे हैं या छत पे पाल रहे हैं, तो इस सब की जो ना अपनी अपनी एक जो ना माहौल देना पड़ता है। माहौल देना पड़ता है भाई, सही बात ये है। मेरा 120 गज का प्लाट है। तो अगर मैं अपने पहले शेड की इसकी बात करूं तो ये रात को ठंडा हो जाता है एक तरह। सही है। हमने वो बर्ड लगाए हैं जो थोड़ा जान के अंदर जो ना मजबूत हैं एक तरह से ना। उसके बच्चे भी सर्वाइवल करते हैं। यहाँ मैंने जेबरा अपनी डब लगाई हुई है ना। इसके अलावा मैंने जो ना कॉलोनियां बनाई, अल्लाह के फजल ये नई कॉलोनी बनाई ना माशाल्लाह से। इसके अंदर क्रिस्टेड डब लगाई है। क्या बात है। क्रिस्टेड भी मजबूत है, जेबरा भी मजबूत है। सही है। अब रेड पाइट, ब्लू वाइट टेल वो थोड़ा कमजोर है ना, कमजोर है वो। तो वो मैंने अपना ऊपर जो ना एक शेड है, उसके अंदर पता है क्या, सुबह 7 बजे से लेके मगरिब से धूप आती है, फिर 12-1 बजे ऊपर चादरों की छत है वो हीट करती है, वो मैं टेम्परेचर भी बताऊंगा ना। सही है। फिर इस तरह 4 बजे से लेके मगरिब की जो ना सूरज गुरूब होने तक धूप आती है ना। क्या बात तो वो सारे ब्रीडर पेयर लगे हुए, रेड पाइट, ब्लू वाइट टेल, सिल्वर पाइट, क्रीम पाइट वहाँ पे ना। फिर एक शेड है जो मेरा शीशे का है, उसमें मैंने सारे बर्ड के बच्चे मैंने रखे हुए हैं। सब बच्चे हाँ, फिंचे भी हैं। अच्छा। बच्चे भी हैं। तो ये 3 शेड समझ लो, एक शेड की दूसरा शेड कड़ी है। ठीक है ना। तो अब शो करने वाले भाई, अभी पता है क्या है, एक कोयटा से भाई ने मुझे फोन किया, जिससे भाई आप जो ना ये मोटिशन में जो ना ऑरेंज के पेड़ बेच रहे हैं तो एक पेड़ मेरे तरफ भेज देना। अच्छा। मैंने बोला भाई कोयटा वाले भाई थोड़ा आराम कर लो अभी। अच्छा। ये तो रास्ते में ही एक्सपायर हो जाएगा ना। हाँ, वहाँ कोयटा की -6 और 7 चल रहा है ना इस वक्त। बिल्कुल ऐसा है ना। तो वहाँ फिंचे वो अगर रख रहे हैं तो वहाँ का माहौल और टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं तो रख रहे हैं। सही बात है। और यहाँ से अगर ट्रेवल करेगा बर्ड तो एक ही रात में, और रात को जब
कोटा की हदूद आएंगे तो सर्दी पड़ जाएगी, हम्म, तो बच्चे होंगे, बड़े बर्ड होंगे, वो एक्सपायर हो जाएंगे, है ना। एक्सपायर हो जाएंगे, तो सही चले बात मैं आपको दिखाता हूँ। फिर दूसरी ये मैं आपको तीनों अपने शेड है। दिखा रहा हूँ ना। हम्म, सबसे बुनियादी बात ये है कि जो ये परिंदों का काम है ना, हम्म, तो अल्लाह का फजल एहसान है, मैंने सारी दुनिया के हर लाइन के काम कारोबार कर लिए। ऐसा ही है, ऐसा बचपन ही से है। लेके हर आदमी काम करता रहता है, और दर्जनों किस्म के काम के तजुर्बों से गुजरा होता है ना। हम्म, मगर ये मेरा शौक भी है, हम्म, और ये मेरी यहाँ इससे आप मोहब्बत भी समझें, बिल्कुल। इसलिए कि इस काम ने मुझे 8-10 साल में बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्या बात है यार। इसमें बुजुर्ग साथी हैं, नौजवान हैं, हम्म, बहुत सारी फैमिलियां हैं। हम्म, अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है, इतनी मोहब्बत दी है, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। बस अल्लाह ताला और हाँ, इज्जत दे यूसुफ तो साहब। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। पूरी दुनिया में ये आवाज़ जो है ना, ये आवाज़ हाँ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया पूरी में। दुनिया के अंदर। यूसुफ पूरी साहब कभी सस्ते के चक्कर में पड़े आप? नहीं, सस्ते में तो वो तो बर्ड मार्केट में आते हैं तो फिर धोखे वोके भी हालात आ जाते हैं बिल्कुल, ना। हालात ऐसे सस्ते हैं। की बात नहीं है। मैंने अभी पता है क्या, हम्म, अल्लाह के फजल से तकरीबन अगस्त में मैंने 20 लाख रुपए दोबारा इसमें लगाए थे। दोबारा लगाए हाँ, माशाल्लाह। अभी मैंने वीडियो देख रहा हूँ ना, बहुत सारी वीडियो भाई सेटअप खत्म कर रहे हैं या कारोबार को चेंज करते हैं। इसमें कोई बात नहीं, रोजी देने वाले अल्लाह पाक की जात है, सही है। ठीक है। पहले तो मैं बुनियादी बात ये करूँ, देखें हम मुसलमान हैं, सबसे पहले ये है कि अल्लाह पाक ने हमें जो पैदा किया है ना, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हाँ, इबादत में फिर नमाजें भी आ जाती हैं, फिर गमी खुशी भी आ जाती है, फिर बिल्कुल ऐसे मामलात ही भी आ है, जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मामलात भी हमारी इबादत में शुमार होंगे। सही है। और कारोबारी अगर एतबार से बात की जाए तो हाँ, देखो कारोबारी, तो देखो मैं उसमें भी तो कोई, हम सुन्नत के तरीके से कर सकते हैं ना हाँ यूसुफ साहब। कोशिश, देखो हर आदमी अपने मतलब का दीन सीखे। हाँ, अगर मेरे घर के अंदर खुशी हो रही है तो खुशी का मैं अपने उलमा किराम से पूछूं। हाँ, अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ तो अपने उलमा किराम से पूछूं। सही है। देखें इसके अंदर जो ना दो फायदे हैं, एक दुनिया का फायदा है, एक आखिरत का फायदा है। सही है। आखिरत का फायदा आपका दीन बन जाएगा, और आखिरत के फायदे के साथ दुनिया के अंदर जो ना उसकी समरात अल्लाह पाक देंगे। देखें अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाए, हमारा हर अमल, अगर हम बोलें कि आसमान की तरफ हम फूल फेंकेंगे ना तो ऊपर से फूल ही गिरते हैं ना, ऐसा ही है। अगर हमें आमाल में हम कांटे ऊपर फेंकें तो ऊपर कांटे ही गिरते कांटे ही हैं। गिरेंगे। जो दुनिया के अंदर जिस तरह का अमल करके जाएगा ना, उसके असरात भी होंगे ना। क्या बात कही है ठीक यूसुफ है, साहब, जबरदस्त। अब हम परिंदों की मार्केट है ना, सब कारोबार करते सही हैं, है। मैं भी करता हूँ, उसमें शामिल हूँ ना। इसमें मैं दो मिसालें छोटी सी दे दूंगा, फिर मैं अपना शेड आपको सही है। पहली मिसाल छोटी सी ये दूंगा। अली भाई ने उस दिन वीडियो बनाई है तकरीबन 2-3 दिन पहले ना, बिल्कुल। तो उसमें से उन्होंने थोड़ी सी कंप्लेन, आप शिकायत समझें या इस्लाही बात समझें, कि भाई 2 फीमेलें किसी के पास चले जाए, 2 मेल अगर गलती से चले जाए, हमारे पास भी चले जाते हैं या हमारे पहचान में गलती होती है तो अगले हफ्ते ले आते हैं, फिर 4 भाइयों से दिखा लेते हैं। अब सस्ता बर्ड हो गया तो डीएनए नहीं कराते, फिर हम एक्सचेंज करके देते हैं, अगले हफ्ते फिर रिजल्ट आ जाता है तो फिर वो खुश हो जाते हैं, सही है, लग गया। ठीक सही है, हो गया। ये तो हर इंसान से गलती हो सकती है। ये एक ब्रीडर की बात हो गई या जी, एक अच्छे ट्रीडर की बात हो हाँ, गई। अच्छे ट्रेडर की ठीक, बात है, ठीक। राब्ते में रहे, कार्ड दे, अपना जो ना मामला सही करे। सही है भाई। ये जो इस वक्त की वीडियो ना, ये इस्लाही भी है, बिल्कुल। चाहे मैं अपनी इस्लाह कर रहा हूँ, चाहे मेरे सारे सुनने वाले सारे भाई, हाँ, यानी ये सिर्फ परिंदों के कारोबार से नहीं, हर कारोबार, हर लाइन के कारोबार से, क्योंकि हम अल्लाह पाक की जात और सिफात को सामने रख के करेंगे ना, तो इंशाल्लाह अजर भी बनेगा, दुनिया में बरकतें आएंगी। ऐसा ही है। बस ये 2 मिसालों में ये है कि मैंने भी जब ये ज़ेबरा के बर्ड बेचना शुरू किए ना, तो बेचते 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 इतनी अच्छी डिमांड है अल्लाह के फजल से। इस वक्त तो पता है क्या, मैंने दोबारा अपग्रेड भी किए, खरीदारी भी की है। अच्छा। बेचते बेचते मेरे पास जो है ना डीएनए के साथ जो है ना 15-20 फीमेलें एक्स्ट्रा रह गई ना, रह गई थी। अब मैं तो डीएनए के साथ देता रहा ना, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अभी आखिर में क्या हुआ, मैंने देखा तो भाई 40, पहले 60,000 का था, 40 में तो इतनी डिमांड आई, बाकी मेरे पास 2-3 पेयर बचे और 20 फीमेलें बच गई ना। बताओ यार। मैंने बोला अभी भाई दोबारा वापस मेल खरीदो, फिर दोबारा इनसे पेयरिंग करूं, और नहीं तो फिर ये तो सारे जो है ना बर्ड खत्म हो जाएंगे। यानी मैं अल्लाह की मदद की बात करता हूँ। हमने डीएनए के साथ दिए हैं, फिर ये मैंने 20 लाख में से मैंने इधर भाई एहसन लाई हैं पूरा में, उनको मैंने कॉल की, एजेड बर्ड वाला है, 2-3 हमारे डीएनए वाले, भाई मुझे मेल चाहिए। तो अल्लाह ने करते करते 20-25 मेल आ गए, तो मेरे 20-25 जोड़े खुद ही बढ़ गए। अब देखो हमने अच्छा मुखलिस होके किया, डिमांड बढ़ गई और बर्ड मेरे पास 20-25, फिर मैंने पेड़ भी अभी अल्लाह ने 30 पेड़ के करीब मेरे लगे हुए हैं। क्या बात है यार। ये किसकी बरकत से थी कि हमने वहाँ धोखा नहीं दिया, ईमानदारी से काम किया, धोखा नहीं दिया। ठीक है ना, ये मैंने एक मिसाल मैंने अपनी बयान कर दिया है ना। दूसरी मिसाल ये है कि अल्लाह की मदद में मैं आपको बताऊं, एक दिन की क्या है
मेरे बच्चे का भी अल्लाह के फजल से मेरे 5 बेटे हैं, 3 कुरान पाक के हाफिज हैं, मेरे साथ पूरे काम के अंदर करते हैं ना काम। बिल्कुल वो आपको मार्केट में भी पता होगा, दाऊद है, बिल्कुल मोहम्मद बिल्कुल, याया, अब तो दाऊद दोस्ती हो गई है। हाँ दाऊद, हाँ सारे भाई जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इस काम की बरकत से, इखलास की बरकत से अल्लाह पाक की मैं मदद सुनाता हूँ। मैं उसने जो है ना अभी इंटरव्यू दिया, पहले रनिंग की, फिर उसके बाद जो है ना एंट्री टेस्ट था, एंट्री टेस्ट के बाद जो है ना उन्होंने जो है मेडिकल स्टडी कर लिया वो। मेडिकल जी जी जी। मेडिकल के लिए मैं चला गया अपने बेटे के साथ। अच्छा वहाँ जो है ना बाहर जो है ना गेट पे मैंने बोला भाई ये देखो हजारों लड़के आए हैं, इनके साथ जा, कतार में लग जा। वो कतार में लग गया। मैं अल्लाह की मदद की बात करता हूँ, अच्छे काम करेंगे, मुखलिस होंगे, दूसरों की भलाई सोचेंगे, तो मैं बाहर गेट पे रुक गया और थोड़ा साइड में खड़ा हो गया। एक गाड़ी आई, उसने बोला भाई आप को मैंने कहीं देखा है। मैंने बोला देखा होगा। उन्होंने बोला आप यूट्यूब वगैरह पे तो नहीं है, परिंदों का काम करते? मैंने बोला हाँ मैं करता हूँ काम। बोला अच्छा क्या काम है? मैंने बोला यार बेटा मेरा अंदर गया हुआ है, उसका टेस्ट हो रहा है मेडिकल ना, है ना। बोला अच्छा ठीक है। वो अंदर चला गया। हम तो अल्लाह के भरोसे पे इधर अमाल किए, 5 से 6 बिस्मिल्लाह के साथ तवक्कल करके गए वहाँ पे। तो अंदर से एक आदमी आया, उसने बोला भाई वो आपको अंदर बुला रहे हैं ना। मैं जब अंदर गया तो वो सर्जन था जो मेडिकल करने वाला ना, उसका वो खुद असिस्टेंट था ना। अरे क्या उसने बोला भाई मैंने आपकी जो है ना वीडियो देखी है और मेरे को अभी 2-3 महीने मेरे को फालिज का असर हो गया था, मैं घर में बैठा रहा, मेरा बेटा गोल्डियन वगैरह पालता है। सही है। तो आपका बेटा कहाँ है? मैंने बोला वो उधर कतार में बैठा हुआ है। बोला उसको ज़रा बुला लो। अब मैंने बुला लिया उसको, अपने पियून को बोला भाई इसका जाना प्रोसेस से गुजार के आओ। वो ठकाठक प्रोसेस से गुजार के आ गया। मैं बोला भाई दुआ दे देना आपके बेटे का मेडिकल हो गया। अरे क्या बात है। मैंने बोला भाई ये कैसा हो गया? ये दुनिया के असरात में बता रहा हूँ। बिल्कुल अगर हम अच्छे और अल्लाह की ज़ात को सामने रख के काम करेंगे, ऐसे अल्लाह पाक काम बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ नकद में बात बता और दूं। हो सकता है दाऊद भाई को वहाँ फेल कर दिया जाता, हाँ क्योंकि कर बहुत दिया। सारे लोगों को कर रहा जाता है। मुझे पता चल रहा था, कई लड़कों को बोलता है तुम्हारी नजर कमजोर जबकि है, होते तुम्हारा सही ये है वो। होते सही है। हाँ 10 मसाइल, हाँ। मगर काम बनाने वाले अल्लाह की अल्लाह ज़ात की है। जात है वाकई में भाई। हम लोग रक्शे में बाहर बैठे और मैंने बोला भाई हाँ भाई, वो पठान बूढ़ा था, 60 साल का बाबा था। बोला 300 रुपये गुजरी के। मैंने बोला चलो भाई ले लो। सीधा हम लोग बैठे रक्शे में आए। देश से ही हमारा ये रेस्कोस का इलाका आया ना, तो रोक लिया किसी ने ना, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने बोला देओ भाई कागज दिखाओ, ये वो करो। उसने बेचारे से जो है 100 रुपये ले लिया। अच्छा। मैंने बोला भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। बोला भाई वो मेरी लैंग्वेज में मुझे ही बोल रहा था, मौलवी साहब छद, यानी सिंधी में बोल रहा था, अरे हसन जी चाय पानी है। अरे भाई बोलता है मेरा ये चाय पानी है, सुबह का टाइम है। अच्छा। और जो ना मैंने बोला ये भाई तेरे को ये बात समझ में नहीं आएगी, हाँ। ये तुम्हारा आखिरत का नुकसान है, बच्चे बीमार हो जाए। बोला जा जा मौलवी साहब अपना काम करो। अब मैं जब यहाँ पे गिजरी में उतरा ना, तो वो ऐसा मासूम था, देखो आह होती है ना दिल की, वो आसमानों पे जाती है। हाँ। उसने बोला भाई मैं ये 300 रुपये में से 200 का तो पेट्रोल लग गया, हाँ। 100 रुपये 100 जो रुपये कमाई उसको थी दे वो दिए। ले गया। हाँ। अब मैंने 100 रुपये अपनी जेब से निकाला, उसको दे दिया। हाँ। और मैंने बोला भाई उसको बददुआ नहीं देना। हाँ। देखें उसने जो अपना वो 100 रुपया बच्चों के लिए या अपने लिए आखिरत का तो जखीरा जमा और कर वो लिया उसकी ना। पहली सवारी थी, हाँ उसकी पहली सवारी, जिंदगी की पहली सवारी। उसका चेहरा देखते ना आप क्या हालत हो जाती। बताओ तो यार। कहने की बात ये है कि जो करेंगे वो भरेंगे, वो भरेंगे भाई। बस ये बात है ना। चले यूसुफ साहब ऐसा करते हैं, बातें तो इतनी सारी हमने कर दी, अब इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों की ये हाँ, समझ हाँ, में भी बिल्कुल। आएंगी। तो यूसुफ साहब हमारे पास क्या क्या नई म्यूटेशंस आई हैं, ये भी हमें जरा दिखाइए। मैं अभी जल्दी आपको जो ना इंशाल्लाह 3 सेटअप हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 2 वीडियो में हो जाए तो 2 में कर लेंगे, वो देख लेंगे एक में जैसा हो भी गई तो होगा। एक में, है ना। बिल्कुल। तो ये अभी अल्लाह के फजल से देख लें। ये टेम्परेचर यहाँ थोड़ा ठंड ज़्यादा हो जाती है, वो पैर मैंने लगाए हुए है ना। अच्छा। ये इस वक्त तकरीबन जो है 12:30 हो रहे हैं, फिर भी जो है ना 28 चल रहा है। ये टेम्परेचर आप नोट करते जाइएगा। 28 टेम्परेचर ये चल रहा है। यही टेम्परेचर दूसरे शेड में आपको इस वक्त 35 भी मिलेगा, अच्छा 35 यानी भी मिलेगा। ऐसा मेंटेन किया ऐसा है, और बर्ड की कंडीशन के ऊपर भी रखा हुआ है। क्या बात है ठीक यार, है। सही है। अब मेरे पास जो है ना 2 मोटिशनें दिखाऊंगा, एक डफ की मोटिशन है, दूसरी फिंचों की मोटिशन। 2 म्यूटेशन क्योंकि मैं पहले फर्स्ट टाइम फिंचों से स्टार्ट ली थी। फिंचों में कौन सी मगर स्नो वाइट की मोटिशन है। ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज के पेड़ मैंने लगाए थे ना केज बाय केज, तो वो मैंने बैक कर दिए। सही है। क्योंकि एक एक केज में एक एक पेड़ लगाओ तो उसकी अपनी यानी सॉफ्ट फ्रूट की ज्यादा केयर करनी पड़ती है ना। सही है भाई। और कॉलोनी लगाना आसान है, एक ही में डाल दिया। हाँ। और ये मैंने कॉलोनियां ही बनाई है इस वक्त, जो आपको तारुफ और दिखाना है ना, कॉलोनियां दिखा रहा हूँ, फिंचों की कॉलोनियां। और ये 6 महीने मेरी ब्रीड जमा होगी। ये सेल की मैं वीडियो नहीं बनाई है, सही है, सिर्फ दिखाने की बनाई, मोटा मोटा भी दिखाता हूँ ताकि लोग भी ये चीज देखें। हाँ देखें, शौक करें। आइडिया और रोज ही देने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह के फजल से मैं ये जो है ना
पूरी दुनिया में, अमेरिका से भी कॉल आती है, भाई मेरा भाई वो बच्चा आ रहा है, मेरी फैमिली आ रही है बर्ड लेने के लिए ना। अच्छा, तो सेल में मुझे कभी भी कोई टेंशन नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है, अभी 6 महीने में अपने तो अपग्रेड को भरूंगा, फिर मार्च में अल्लाह ने चाहा तो सेल होगी ना इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। स्नो वाइट के पेड़ मेरे पास लगे हैं, वो दिखाऊंगा। स्नो वाइट क्रिस्टेड दिखाऊंगा फिंचों में, और शटल बैग भी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और क्रिस्टेड भी शटल बैग अच्छा। के शटल बैग तो मिलता नहीं है। क्रिस्टी सैडल बैग तो और नया और हो गया। अगर इसके अलावा रेड आइज में आ गए तो वो भी, वो तो फिर सोने पे सुहागा हो सोने गया में ना। मेरे पास वर्किंग तो अल्लाह फिर के सुनार की दुकान खोलनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह ही। चले भाई आगे चले आ जाते अभी हैं। ये पहले नंबर तो ये कॉलोनी, ये पूरा पहले पिंजरे लगे होते हैं ना, ये बिल्कुल। आप यहाँ पे अंदर से देखें तो अब भाई अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को। भाई ये देखे यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। तो यूसुफ साहब यहाँ क्या लगाया हुआ है हम लोगों ने? ये लगा हुआ है क्रिस्टी डब लगी हुई है। अच्छा, क्रिस्टी डब लगी है। हमें थोड़ा सा पहले पीछे आना यहाँ पड़ेगा। यहाँ आ जाए वहाँ उसको बंद अच्छा अच्छा, वो वाला बंद कर देते हैं। भाई दरवाजे भी दो दो दिए हुए, क्या बात है यार। वो अलग पेड़ है ना, असल में एक एक पेड़ जब लगाते हैं ना। अच्छा, ये दो कॉलोनी बनी हुई है ये? हाँ हाँ, अच्छा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। चले वहां से जाके दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये क्या है, क्रिस्टी डब लगी हुई है? ये क्रिस्टल लगी हुई है, और मेरे पास जो है ना कम से कम नहीं भी नहीं तो 7-8 पेड़ क्रिस्टल लगे हुए हैं। अच्छा, ये देखें भाई, क्रिस्टी डब की कॉलोनी। अच्छा, वो जो हम गेट से आ रहे थे ना, वो पीछे वाली कॉलोनी थी। हाँ। ये देखें भाई, ये नीचे भी घूम रही है। अच्छा, इनकी बड़ी वाली टोकरियां रखी हुई है इस तरह। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जो ना हमने इसको इस सिस्टम को समझा के इसको जो ना बड़ा वाला, इसके अंदर बच्चे भी आ रहे हैं, अंडे भी आ रहे हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अंडे बच्चे करती हुई कॉलोनी। और ये जो पाइड वाला है, ये क्या चीज है? कौन सा ये वाला? वाला जो पाइड वाला पीस पड़ा हुआ है इसमें, ये तो कुमरा कुमरी मैंने है। खरीदा था पोस्टिंग के अच्छा लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो उनमें से जो ना एक बच्चा इसके अंदर लाइनें आ गई थी ना रेड वाली, अच्छा, तो मैंने वो जो ना बच्चा होने दिया। ये देखें भाई, ये कितना खूबसूरत बनाया हुआ माशाल्लाह। अच्छा यूसुफ साहब, आपने सारा व्हाइट कलर क्यों रखा हुआ है? हाँ, वाइट ये कि डब या परिंदा कोई भी है ना, वो सफेद में थोड़ा सा ना हाँ। रोशनी भी लगती है और धूप भी लगती है। अच्छा अच्छा, तो भाई ये हो गई हमारी क्रिस्टी डब। क्रिस्टी डब की। इसके अलावा ये टोटल जेबरा के पेड़ है। ये अच्छा, पूरी कॉलोनी जेबरा की है। ये देखें, ये पेड़ अंडों बच्चों पे जो ना इस वक्त बैठे हुए ये हैं। देखें, ये वाला पेड़ है, एक ये पेड़ तो बहुत सारे यार यहाँ पे। हाँ, ये देखें, तकरीबन फूलों 30 पे पेड़ बैठा मेरे हुआ लगे हुए। ऊपर। ये देखें भाई, पेड़ 30-35 पेड़ लगे हुए माशाल्लाह। और इतनी इसकी डिमांड है ना, जो भी भाई हम बोलता है ना जेबरा का एक बच्चों का जोड़ा दे दें, तो मैं उसको बोलता हूँ मार्च में, मगर जेबरा 1 नाम लिख लेता हूँ। फिर वो अच्छा। कोई बोलता है जेबरा 2। मैं दर्जनों नाम लिख चुका हूँ, और अल्लाह के फजल से उनकी जो ना इंशाल्लाह ताला जो ना अच्छा, जब भी ये ब्रीड आ जाएगी तो वो अच्छा। उनको जो ना वो लेंगे अच्छा, अल्लाह ने चले चाहा। खैर, यहाँ से भी दिखा देते हैं। अच्छा, ये देखें यूसुफ आप कुछ दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिएगा भाई। यार देखो, इंटरेस्ट से देखा करो वीडियो, इंटरेस्ट से देखोगे ना तो मजा भी आएगा। ये देखें, पूरा जोड़ा ऐसे ही बैठा हुआ है भाई, जबरदस्त। यहाँ से दिखाते हैं, ये देखें भाई माशाल्लाह। अभी ये देखें, बच्चा पे बच्चा भी है। हाँ भाई, गिरा नहीं देना बच्चे को। ये देखें, छोटा सा बच्चा माशाल्लाह। तो ऐसे ही भाई बच्चे निकलते रहते हैं, ऐसे ही अंडे आते रहते हैं, और सिलसिला जो है वो चलता रहता है। सही है। अब ये देखें, शेड दिखाऊं, ये देखें पीछे आगे जो है केजेस लगे हुए हैं, पीछे जो है ये कॉलोनी बनी हुई है पूरी, जबरदस्त। अच्छा यूसुफ साहब, ये सामने वाले केज में क्या लगा हुआ है? ये जो सामने केज में लगे हुए हैं, ये कौन सा है? ये ग्रे डब है, ग्रे डब। अच्छा, गिरे भी आ गई अपने पास? हाँ, ये असल में जो ना डब जो थी ना, हाँ। पाकिस्तान के अंदर कम से कम 200 पेड़ तो समझ लें कि 200 पीस आए थे रेड आइज अल्बाइन और जेबरा डब के, और ये गिरे वाले 600 पीस आए थे। यार ये पीसेस तो बहुत कम लोगों के पास ही होते हैं वैसे। लोग बोलते हैं ज्यादातर व्हाइट लो, व्हाइट कलर अच्छा है। हाँ, वो इसलिए ले रहते हैं, इनके रेट कम है। अगर मैं अच्छा। 40,000 का अगर वो बेचता हूँ ना, तो ये जो ना 20,000 का पेड़ है। ये 20 आधी कीमत का है। आधी कीमत है। सही है भाई, ये 20,000 वाले का रेट ग्रे जेबरा, 40,000 का वो। और जब 40,000 बच्चे का। तैयार हो जाते हैं तो फिर 30,000 का बच्चों का पेड़। मगर ये अल्लाह के फजल से इस वक्त जो ना एक्सपोर्ट के एतबार से देख लेना, तो इतनी डिमांड है। ब्रोकर हजार बोले यूसुफ भाई आप ऑर्डर दें तो ये सारे के सारे एक ही वक्त में ले जाएं। ले जाएं। अरे क्या बात है। मैंने बोला नहीं भाई। और फिर पंजाब में एक मेरा भाई है, उसने कहा यूसुफ भाई ये आपने 40 क्यों किया है? हाँ। हम तो हमारा रेट 55 और 60 है, और बच्चों का पेड़ हम लोग जन तकरीबन 40 का दे रहे हैं, है ना। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला चलो भाई वो आपके रेट हैं, मगर हम कराची में तो हमने, क्योंकि मेरे ही पास है। हाँ। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, रेड पाइट, ब्लू वाइट टेल और डायमंड पार्ट, ये जितने लियाकताबाद बर्ड मार्केट में सेल हो रहे हैं ना, 70% मेरी ब्रीड लाइन है। ऐसा ही है, 70% बिल्कुल ऐसे ही। जो बेच रहा है ना, मैं बोलता हूँ भाई डायमंड पाइट बेच दो, रेड पाइट ब्लू वाइट टेल लगाओ और रखो फिलहाल, बिल्कुल। क्योंकि अभी मार्च में अल्लाह ने चाहा तो देखें जावा की भी ब्रीडिंग रुक जाएगी,
और जो डब है वो breed करेगी। डफ चलेगी और लबड़ वगैरह के भी रुक जाएगी। हाँ। तो अल्लाह ने चाहा तो अगर रेट ऊपर हो गए तो रेड वाइट ब्लू वाइट लगानी चाहिए ना। अल्लाह करे ऊपर हो अल्लाह जाए करे यूसुफ ऊपर आ साहब, जाए। हम बाकी लोग तो को दुआ यही है। हम तो शौक के एतबार से हम अपनी ब्लड लाइन दिखाएंगे। बिल्कुल। अच्छा यूसुफ साहब, फिंचिस का आप क्या कह हाँ, रहे थे? फिंचेस में फिंचिस मैं का आपको जरा मैं बता बताइए। देता हूँ ना। जी जी बताइए। ठीक है, ये फिंचिस शटल बैग है भाई, फिंचिस अभी और दिखाएंगे, बस बने रहे ना आप लोग। हाँ, बने रहोगे ना वीडियो में तो बस। ऐसी ये ऐसी एक ही विकेट चीजें। में दिखा लेते हैं। हाँ, ऐसी बस खोले, मैं पकड़ा हूँ यहाँ से। आप यहाँ से हाँ आके हाँ, वीडियो देखिए बना देखिए लें। देखिए। अच्छा भाई, मैं यहाँ से वीडियो बना लेता हूँ भाई। म्यूटेशंस देखिएगा, सही है, मजा ना आए पैसे डबल, वो वाला सीन है। ये देखें भाई। अच्छा यूसुफ साहब, इनकी जरा बताइए, डिटेल्स बताइए। ये जो ना शटल बैग के पेड़ हैं, अगर आप वीडियो के करीब भी कर लें तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल कर लेंगे यूसुफ साहब, ये ना आपके लिए हाँ। कर लेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे। इसमें इसमें भाई बच्चे भी उड़ रहे हैं। एक क्रिस्टल शटल बैग है और एग्जीबिशन शटल बैग है। हम्म, और ये इंशाल्लाह ये जो ना अभी जैसे बढ़ते जाएंगे 10-15 पेयर हो जाएंगे तो हम बड़ी कॉलोनी में लगा लेंगे इंशाल्लाह। कॉलोनी में लगा लेंगे। अच्छा ये देखें, ये बच्चे भी नीचे आया, ये एक बच्चा है, एक वो कोने पे है, 3-4 बच्चे हैं इसके अंदर, सही है। हाँ, बाकी जो ना मटकियों में बच्चे हैं बाकी इस मटकियों में वक्त बच्चे में हैं। है, अल्लाह के फजल से ना। तो भाई ये यूसुफ साहब ने जो तैयारी की है ना, ये करिए आगे की तैयारी, ऐसे ही है यूसुफ साहब। जी जी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी भाई ऐसी वर्किंग करा करो, आगे का सोचा करो कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, सही है। तो ये हो गई फिंचेस। अच्छा चलें, यूसुफ साहब आगे चलते हैं, आगे और दिखाते हैं लोगों चले को। मैं अपना दूसरा शेड दिखाता हूँ आपको। उससे पहले हम्म, मैंने एक कॉलोनी बनाई है जिसमें 50 पेयर हम्म, सिनो वाइट के लगाए हुए ना, सही है, 50 पेयर। सही है। उसकी ब्रीड आ रही है। वो 50 से अल्लाह के फजल है बच्चे उनके बड़े हो गए 3 हम्म, महीने के ना। हम्म, तो वो 30 पेयर वो हो गए। हम्म, फिर अभी बच्चे दिए तकरीबन 100 के करीब। सही है, तो 200 पेयर अल्लाह ने चाहा तो जनवरी या फरवरी में, सही है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जनवरी फरवरी में अच्छा हो जाता है, हम्म, तो मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। सही है। उसके लिए कॉलोनी बनाई है। आप कॉलोनी देख के खुश हो जाएंगे। दूर से कॉलोनी देखिएगा बस कॉलोनी आप लोग। देखेंगे या पूरा एक कमरा देखें आप। ओए होए माशाल्लाह भाई ये माशाल्लाह। पूरा सर्वे कराएं तो। भाई ये देख रहे हैं, ये तकरीबन जो कमरा होगा ना, ये होगा भाई 12 बाई 15, इस तरीके का कमरा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खिड़की ऐसे भी ही। देख लें, रोशनी भी देख लें। ये देखे, यानी चीज देखो ना कि यार रोशनी, हवा भी मिले, रोशनी भी मिले, बट वो हाँ सारी चीजें भाई। तो ये भाई इंशाल्लाह 200 पेयर की कॉलोनी तैयार होगी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये फरवरी में जिनके ब्लड लाइन अली भाई के मशवरे से हमने अरे जो ना भाई 30-30 पेयर की 2 कॉलोनियां लगाई थी। उससे बढ़ते बढ़ते 200 पेयर अल्लाह ने चाहा तो फरवरी में आ जाएंगे। आप पूरा इंशाल्लाह कमरे में जाके ऐसे लुक दें तो फिर भाई दे इधर आप देते हैं भाई। देखें। ये देखें यूसुफ, अच्छा यूसुफ साहब रहते हैं हमारे 6ठी मंजिल के ऊपर। अगर आप लोगों को दिखे ना, तो यहाँ से ग्राउंड फ्लोर आपको दिख जाएगा। हम लोग खड़े हुए हैं इस टाइम ये 6ठी मंजिल के ऊपर, ये देख रहे हैं सब 6ठी मंजिल पे है। और टेम्परेचर देखें कैसा मेंटेन हुआ हुआ माशाल्लाह। ये देखें नीचे वाली जो 4 मंजिल बनी हुई है, इस साइड में लगा दो। क्या बात है यूसुफ साहब, जबरदस्त काम कर दिया आपने। तो अब यहाँ आने वाले हैं 200 पेयर फिंचिस के। इंशाल्लाह। और कौन वो भी से? स्नो वाइट। सिनो वाइट। क्या असल बात में है। जो है ना सिनो वाइट जो है ना इसमें लगेंगी। फिर शटल बैग के पेयर जो है ना 10-15 बन जाएंगे तो उसमें लग जाएंगे। सही है, फिर मैंने सिनो वाइट क्रिस्टेड उसके भी जो है ना 15-20 पेयर मैंने लगाए हुए हैं ना। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ तक तो हमने हम्म, ये दिखा दिया आपको, है सही है। ना। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को वहां दिखाया, बहुत सारी म्यूटेशंस दिखाई डफ की, तो यहाँ पर एक और नायाब म्यूटेशन जो है यूसुफ साहब ने लगाई हुई है। यूसुफ साहब यहाँ ये कौन सी म्यूटेशन लगा दी आपने, क्या उड़ रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह एमरोल्ड डब है। एमरोल्ड डव। हाँ हाँ, अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था नहीं मैंने 20 लाख अल्लाह के फजल से जो है ना खरीदारी की ना। सही है। क्योंकि डब वो मोटिशन है जो मोहब्बत की भी अलामत है और हाँ। मेरा शौक इससे ज़्यादा हो गया। क्या बात है यार। इसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है। शुरू में मैंने ये कहा था कि बहुत सारे हमारे दोस्त यार हैं, बुजुर्ग साथी हैं ना, तो हमें ऑर्डर करते हैं ना, ये एमरोल्ड डब देख लें। ये देखे भाई ये माशाल्लाह। मैंने 6 पेयर ये स्पेशली रेडी टू ब्रीड के मंगाए हैं। अच्छा। स्पेशली इसकी भी बेहतरीन डिमांड है। जब टाइम आएगा इसकी छनिया आप देख लें। ये अलग से मैंने इम्पोर्टेड किस्म की ये देखे, छन्नियाँ भी अलग से बनी हुई है इसकी भाई। ये देखो क्या बात है यार, क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है इंशाल्लाह। अगर इसका इसमें होगा तो ब्रीड करेगी, ठीक है। अच्छा, नहीं तो दूसरे वाले में करेंगे तो वो भी हमने इनके साथ जो ना दोनों ही दिया। लगा दिए कि हाँ, जिसमें भी कर ले। तिनके तिनके उठा रहे हैं अभी ये। अच्छा, अभी अल्लाह ने चाहा तो ब्रीड आएगी। इंशाल्लाह ये ना पूरा शीशा है। यहाँ पे मैं जेबरा डब लगाई हुई थी पहले, क्योंकि ये धूप है ना पल्ली तरफ से ये हीट करती है ना। अच्छा, हीट हो जाता है। हाँ, ये अगर मैं आपको ऊपर का अपना शेड दिखाऊंगा ना तो इसके बाद 35 चल रहा है। अगर वो ये केजेस लगे हुए हैं। हाँ, ये फिंचों के बच्चे भी इसमें आपको नजर आ रहे हैं। क्या बात है। हाँ, ये सिनो वाइट के सारे चिक्स नजर आ रहे हैं। ये रेड पाइट के नजर आ रहे हैं, ब्लू वाइट टेल के नजर आ रहे हैं। ये हमारा समझ लें कि बच्चों का जो है ना धूप का हीटर सेटअप है, हीटर सेटअप। अच्छा, हाँ, क्या बात है, हीटर बनाया हुआ है। हाँ, बाहर से भी हम आपको दिखा देंगे। तो यूसुफ साहब ये वही बच्चे हैं जो जमा हो रहे थे हमारे पास। हाँ, 200 अल्लाह ने चाहा तो ये बन जाएंगे। अभी 30 हो गए। हाँ, 30
तकरीबन जो है ना 30 पेयर हैं, 30 पेयर तैयार हो गए 30 पेयर तैयार हो गए। सही है। 50 पेयर की कॉलोनी एक लगी हुई जो अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाएंगे 50 में से 100 बच्चे गिर रहे हैं, जो बच्चे आ भी रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं ना। सही है। और सिनोवाइट की मोटिशन है तो अपनी अलग ही है कि शटल पेग वगैरह मैंने बिल्कुल क्रिस्टेड दिखा दिए है ना। सही है। और डब की अगर बोलता हूँ तो मैं फिर डब का मैं सेटअप अभी दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा यार ऐसा कर लेते हैं यूसुफ साहब, वो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, वो थोड़ा बाद में कर लेते हैं। इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में हम बना दूसरी वीडियो में बना लेंगे ना यार, इंशाल्लाह, है ना। क्योंकि ये वीडियो इतनी लंबी हो गई, थोड़ा सा लोगों को सस्पेंस भी तो होना चाहिए। हाँ बस आखिर में छोटी सी गुजारिश कर दूं। जी जी जी। देखो काम कारोबार कोई भी है ना, रोजी देने वाली अल्लाह पाक की जात है, ऐसा ही है। हालात तो आते रहते हैं ना, तो हमने अपने कारोबार मेरा ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा यही कारोबार है। कारोबार को आप अगर परिंदों से रिलेटेड नहीं भी करते हैं ना, तो शौक को तो कभी खत्म नहीं कर सकते भाई, है ना। सही बात है। हमारा यकीन करो अभी परिंदों के मार्केट में कई ऐसे बुजुर्ग साथी होते हैं, बोलता है भाई शौक खत्म नहीं होता है, कारोबार तो भले खत्म हो ही गया है, बिल्कुल है ना। शौक खत्म नहीं होता ना, तो ये सारा मैं शौक के लिए लगाया है और मैं अपने भाइयों को दिखाने के बाद, है ना। तो उसमें आने वाला फ्यूचर इसी का ही है। हाँ एमरोल्ड डव, हाँ इंशाल्लाह, क्रिस्टेड डव, हाँ और सिल्वर पाइट, क्रीम पाइट। और ये फरवरी में मैं आपको ये आखिरी बात बता दूं, जो सिल्वर पाइट 5-5 लाख का हुआ करता था ना, अभी डायमंड के रेट में भी इंशाल्लाह हम सेल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब जब हम रेड पाइट 5,000 में बोलता हूँ, मार्केट में 4,000 तो 3,000 में भी लोग बेच रहे होते हैं, 2,000 में बेच रहे हैं, कोई बात नहीं है, उससे ऊपर की भी मशीनें अपने अपने रेट पे बराबर आ जाएंगी ना इंशाल्लाह। तो रोजी देने वाले अल्लाह पाक, शौक हम बरकरार रखेंगे, अल्लाह पाक सारी चीजों से मिलके आने सारे किस्म के बर्ड लगाए, तिनका दरिया बन जाता है ना कोई इंशाल्लाह। ठीक है जी। और ये पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर आते हैं अल्लाह के बदल से। क्या बात है, हर जगह से। यूसुफ साहब एक बार इनवाइट करने के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और नई चीजें खास तौर पे मुतारिफ करवाने के लिए, क्योंकि डब में आप ही करवाते हैं सबसे पहले मुतारिफ। बिल्कुल। क्या बात है यार, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जैसे कि आप लोगों को वीडियो के अंदर हमने दिखाया भाई, नई डब जो है वो मुतारिफ करवाई है, बहुत सारी डब आप लोगों को दिखा दी कि नई फ्यूचर में ये सारी चीजें आने वाली है। ये भाई अभी फिलहाल जो है वो सेल आउट के लिए नहीं है, क्योंकि अभी अपने पास जो है वो ब्रीड पे लगाई गई है, पाकिस्तान में चंद ही लोगों के पास होंगी ये डब्स, अगर होंगी तो सही है। तो ये आगे आके इन पे वर्किंग करनी है, ये वाली चीजें जो है वो बिकेंगी। देखें रेड पाइट, ब्लू पाइट, ये सारी चीजें जो है वक्ती रेट जो है जरूर नीचे जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है वो रेट बढ़ता है, अप एंड डाउन रहता है। जब लॉन्ग टर्म काम करेंगे तो भाई फायदा होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। अभी डाउन है तो डाउन में खरीदे, परचेजिंग करना होता है हमें डाउन में, सही है। आगे अब ये वाली चीजें ये थोड़ा सा शायद नीचे भी आ जाए, शायद ऊपर भी चले जाए। देखिए जब शुरू में काम करते हैं तो फिर फायदा ही होता है आप लोगों को। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।